एक और वाक्य है, बहुत खतरनाक वाक्य था, और वो बजरंग नगर थाने का था। जो पीछे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उनका कुछ लोगों का टाइम हो गया है जाने का, उनके पेट में भी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सर के पास भी इतना टाइम नहीं है। बस 2-3 इंसिडेंट और सुनेंगे हम, और उसके बाद फिर सी यू ऑफ, ठीक है? बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बजरंग नगर थाने का एक ऐसा ही केस, सुन रहे हैं सर पीछे वाले? मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? अच्छा, जो जो सुन रहे हैं अपने हाथ मत उठाइए। तो एक जना आधा सुन रहा है क्योंकि आधा हाथ ऊपर है, इसका मतलब आधा सुनाई देता है। अब देखिए, वो जो बजरंग नगर थाने का मामला था कि एक बजरंग नगर में एक पुलिस स्टेशन स्थापित करना था, उसके लिए जगह भी फाइनल हो गई थी और सर वहां चाहते थे। सर के पहले स्टेप पर यह हुआ कि यहाँ एक थाना चौकी बननी चाहिए ताकि इधर जितने भी आस पड़ोस में जो भी असामाजिक तत्व हैं या जो भी इंसिडेंट हो रही हैं जो बहुत घातक हो रही थी उन मोहल्ले वालों के लिए, उस कॉलोनी वालों के लिए, तो उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। तो सर ने जब प्रयास किया तो आई थिंक सर के पास इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया, ऐसे लोग इनको आकर के धमकी देने लगे। क्यों? क्योंकि अगर सर ये चाहते कि वहाँ पे पुलिस थाना बन जाता तो वहाँ पे उन लोगों की जो गैर कानूनी हरकतें थी वो लगाम लग सकते थे। सर को आई थिंक कितना 40 लाख तक का सर को ऑफर दिया गया कि आप तो 40 लाख रखो और यहाँ थाना नहीं बनना चाहिए। बट सर ने जो एक अभी बात कही, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये ऐसा सोशल वर्कर हैं, एक ऐसा समाज का एक ऐसा काम करते हैं कि आज हमारे सामने हैं। और इनकी बहुत सारे, कल मैं जब इनसे मिला, इनकी मैंने फाइल देखी तो मुझे ये कहना पड़ा सर इस सबको मैं पढ़ूंगा तो आई थिंक 1 महीना मेरे को लग जाएगा। तो उन फाइल में से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले जो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। तो एक सबसे डेंजरस आई थिंक ये वाला थाने वाला केस था। तो 40 लाख रुपए अगर आपको दिया जाए तो आप शायद मेरे ख्याल से कोटाई छोड़ दो, कोटाई छोड़ दो। 40 लाख रुपए, अरे यार आप जो होगा जो होगा। बट सर ने उन 40 लाख, अभी कहा कि पैसा मेरी जेब में है बट बोरियां भरा हुआ मेरा सम्मान है, वही बात थी आज हमारे सामने है। आज उसी की वजह से, ऐसे ही इंसिडेंट्स की वजह से सर आज हमारे साथ हैं। और सर को मैंने इसलिए इनवाइट किया क्योंकि मुझे लगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं लाइफ में इनके सामने भी कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है। आप अपने अगर इलाके में रह रहे हैं और उस जगह भी कोई ऐसी कोई वल्गर एक्टिविटीज हो रही है और पुलिस वाले, आप सीधा पुलिस वाले तक भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पता चला कि रोज शाम को उधर ही उठना बैठना उसका, जो वहाँ गैर कानूनी काम कर रहा है। तो लास्ट स्लाइड पे सर के नंबर हैं, सब लोग सर के नंबर ले लें, आप तुरंत इन्हें फोन कर दें या मैसेज कर दें, सर व्हाट्सएप पे लिंक है। तो लास्ट में सर के नंबर हैं 98 290, नहीं ये बंदर की तरह नहीं बोले, 98 290 82286। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 98 290 82286। ठीक है, 86 8 और 6। ठीक, अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो सर आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, तो एक ऐसे और भी इंसिडेंट सर मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, और कि कभी कोई ऐसा केस आया कि जिसमें आप सोचने पे मजबूर हो गए कि यार मुझे अब क्या करना चाहिए। कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ही डेंजरस रहा हो कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो मे भी मेरे पे अटैक हो सकता है, ऐसा कोई वाकया? ऐसे वाकया तो बहुत हुए। जैसे मैंने आपको बताया था, वो बीच में बात लगी थी जब एक राजपूत लड़की और उसके था, उसके लिए वहां पर जब वो लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, वो बोल नहीं पा रही थी कि मैं लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, पारिवारिक प्रतिष्ठा है,
रिश्तों की प्रतिष्ठा है वो लांघ चुके थे। तो मैंने ये समझा था कि जब इनके रिश्तों में वो जो अंतिम चरणों की भी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं, तो अब इनको एक साथ रहना ज़्यादा ठीक है। और वो साथ रहना दिल से चाहते थे, लेकिन माँ बाप नहीं चाहते थे। माँ बाप तो भले वो यूपी से किसी गोली बंदूक तलवार छुरी वालों को बुला करके उसको सेटल करना चाह रहे थे, ऐसे उनकी बोले। लेकिन जब वो मेरे सामने बैठे तो लड़के के अपने दोस्त भी थे, उस परिवार के लोग भी थे। तो वहां पर जब मैंने लड़की से कहा कि मैंने नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुम माँ बाप के साथ रहना चाहती हो या हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो। तुम बोलोगी नहीं जब तक नहीं होगा, हम हमारी मर्जी से बोलेंगे। तुम बोलो और कॉन्फिडेंस से बोलो। उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और उसने कहा नहीं, मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। तो वहाँ उन्होंने थोड़ा सा मारपीट और लड़ाई झगड़ा शुरू करी, लेकिन पुलिस का डिपार्टमेंट था, चारों तरफ पुलिस थी, पुलिस ने कंट्रोल किया और वो रुक गया। लेकिन वहाँ स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, लेकिन उसको कंट्रोल किया और वो घर बसा। उसके बाद एक उनके लड़का हो गया, आज वो घर आराम से चल रहा है। तो कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पर बहुत आगे बातें निकल जाती हैं। फिर उनके माँ बाप को भी इस बात को लगा कि चलिए ठीक है, वो सब चीजें ठीक हुई। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि सारी चीजें एक सामंजस्य से बैठा करके करें। ऐसी कभी एक स्थिति जो है, ऐसे जीवन में ऐसी स्थिति आए, ऐसी स्थिति डेवलप नहीं। तो सबने एक चीज और पूछी, वो पुलिस स्टेशन की बात की, 40 लाख की बात। वो क्या है कि मैं सिर्फ मीटिंग में कहता था कि ये जो एरिया है बहुत बड़ा होता जा रहा है। लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ऑटो वालों से, सब्जी वालों से पैसे लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मैं कि यहाँ पर एक पुलिस थाना चौकी होना चाहिए जिससे लोगों को नाम मिले। तो वो मेरे को ये नहीं पता, मैंने ये नहीं था कि यहाँ बनाए वहाँ, मुझे ये नहीं कह रहा था कि इस जगह बना। मैंने कहा इस एरिया कहीं होना चाहिए। तो पुलिस ने यूआईटी को बोला और एक जगह यूआईटी ने दी कि हाँ ये सरकारी जगह है, क्योंकि सरकारी जगह बना सकते किसी की जमीन। सरकारी जगह जब बनाई उस पर किसी ने कब्जा कर रखा होगा पहले से। तो उन्होंने मुझे कई तरीके के प्रलोभन दिए, उन्होंने कहा हम आपको एक दुकान दे देते हैं, ये दे देते हैं, आप इसको कैंसिल करा दें। हमने मालूम कर लिया कि ये आप कैंसिल करा सकते हैं। तो लेकिन मुझे तो लोगों के लिए लाभ चाहिए था, तो मैंने उसमें कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई। लेकिन कुछ टाइम बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया, सर पक्की फाइल बना करके, उनका सर हम आपको 20 लाख पुलिस के लिए देते हैं और 20 लाख आपके लिए देते हैं, आप इस पुलिस चौकी को कैंसिल करा दें। तो मैंने सोचा ये कि तुम 20-40 लाख दे दोगे, इसको करोगे क्या? मैं कहा सर इसमें 12 दुकानें बनेंगी, 5 लाख की दुकान है। तो मैंने 5 लाख की दुकान पे 60 लाख मिलेंगे, 40 लाख तो मुझे दे दोगे, 10 लाख दुकानें बनाने के लिए भी चाहिए। तो खाली 60 लाख में से 10 लाख ही मिलेंगे, ये कोई लाभ का सौदा नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे की जो जमीन है उसको मैरिज गार्डन लोड करेंगे, उसकी छत का कुछ और उपयोग करेंगे। मतलब वो उन्होंने करोड़ों का बिजनेस बता दिया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनसे ही कहा, जो मेरा जवाब था, मैं अंतिम आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। मैं कि देखिए, जब इस संसार में हम नहीं होंगे, ये पुलिस चौकी होगी, लोगों को इसका लाभ मिले। ऐसे मुझे 40 लाख नहीं, 40 करोड़ नहीं चाहिए, पुलिस थाना चाहिए तो पुलिस थाने चाहिए जो इसीलिए डीएसपी साहब ने उस टाइम के जो आईजी थे, आईजी उत्कल रंजन साहू जी, उनसे बोला कि सर आज वो बजरंग पुलिस थाने का भूमि पूजन करना है। उन्होंने कहा कि उसका भूमि पूजन राजेश सीएम ब्लड करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से सीएम मेंबर उनके प्रयास से करें। तो सर उस प्रशासन का पुलिस थाना है, उसका एसपी, कलेक्टर, आईजी कोई ऐसे अधिकारी उसका करें। लेकिन मुझ जैसे मामूली व्यक्ति ने उसका भूमि पूजन करा, जो सारे अखबारों में स्टेम में था, और उसका लीव का पत्ता में रखा। उस टाइम पर जो अभी आईजी साहब हैं, वो मेरे साथ उस टाइम एसपी थे, वो भी मेरे साथ खड़े हुए, और ये सारी चीजें अखबारों में गई। तो ये सब चीजें क्या है कि मैंने जो ठाना था, तो मेरे जीवन में मैंने कहा ना, मैं मौत छोड़ के आया हूँ। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो ईश्वर आपको देता है। जब देते हैं, जब आपकी सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी से कोई काम करेंगे, जीवन में हमेशा सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी कभी पीछे मत छोड़िएगा। माँ बाप को सर्वोपरि रखिएगा। PMKY के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है, तो चले जाएं। चाणक्य वाले थोड़ी देर